आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस ध्यान के सेशन में। आज का ध्यान शुरू करने से पूर्व आपका 2 मिनट समय लेते हुए मैं आप सभी से एक स्टोरी शेयर करूंगी और इस स्टोरी का जो अर्थ हम सभी निकालेंगे उसी को आज हम अपने ध्यान में आगे लेकर जाएंगे। आप सभी एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपनी हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ लें, उंगलियों को फंसा लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। बाहरी सभी सोच विचारों को त्याग कर अपना ध्यान पहले इस स्टोरी पर लाएं। हमारी इस धरती पर एक देश है। उस देश में एक एक नदी ऐसी है, एक समुद्र ऐसा है जिसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम डेड सी क्यों पड़ा? डेड सी के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वहां पर अगर कोई साधारण व्यक्ति जाए और जिसको तैरना नहीं आता, वो आराम से पूरे टाइम फ्लोट कर सकता है। वहां किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है डूबने से बचाने के लिए। स्वतः ही हम कोई भी जाएंगे अपने आप तैरने लग जाएंगे। आपको हाथ पैर चलाने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं उस वहां के पानी में नमक की मात्रा 35-36% है। इतनी ज्यादा मात्रा में अगर नमक हो कहीं पर तो आप समझ सकते हैं वहां पानी के अंदर कोई जीवन, कोई जीवित नहीं रह सकता। मतलब वहाँ मछलियाँ नहीं हैं, उस पानी के अंदर किसी तरह के कोई जो होते हैं ना, पानी के अपने प्लांट्स होते हैं अंदर, जो मरीन लाइफ होती है वो बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। ऐसा है वहाँ का पानी। उसी रीजियन में एक और नदी है, एक और समुद्र है जिसका नाम है रिवर गैलीली। वो बहुत सुंदर एक जलाशय है जहाँ बहुत तरह की मछलियाँ हैं। 20 से ज़्यादा वैरायटी की वहाँ पे मछलियाँ हैं और वो बहुत सुंदर है अपने आप में। उसका पानी बहुत निर्मल है, काफ़ी सुंदर है। अब आश्चर्य की बात ये है कि इन दोनों नदी का जो पानी है, उसका जो सोर्स है, मतलब पानी जहाँ से इन दोनों नदियों में आता है वो एक ही है। उसका नाम है रिवर जॉर्डन। तो ये उसका सोर्स है, उससे दो नदियाँ निकल रही हैं। तो अब आप सोचेंगे कि एक ही अगर पानी का सोर्स है तो दो अलग अलग जगहों में अगर वो बट रहा है तो एक जगह का पानी इतना निर्मल कैसे हो सकता है और एक जगह का पानी इतना नमक वाला कैसे हो सकता है कि उसमें कोई भी अंदर जीवन नहीं है। तो इसका जो टेक्निकल रीजन है वो ये है कि जो पानी रिवर गैलीली में है, जहाँ पर काफी मछलियां हैं जो बहुत सुंदर है, वहाँ का पानी कभी स्टैग्नेंट नहीं रहता या एक जगह नहीं रहता, वो बहता रहता है। मतलब रिवर जॉर्डन से रिवर गैलीली में पानी आया और वो बह के आगे चला गया। जबकि डेड सी में पानी ठहर जाता है, वहां से पानी आगे नहीं जाता और वहीं से इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से वहां का नमक का जो स्तर है वो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, जीवन में भी ऐसा ही है।
अगर हम अपने पास जो हमारी नॉलेज है, जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, वो हम अगर बांटे नहीं, जो हमारे पास ज्ञान है वो हम अपने से आगे किसी को बांटे नहीं, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। बस वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। ना हम बढ़ पाएंगे, ना उस ज्ञान के जरिए जो किसी को हेल्प मिल सकती है, ना वो आगे बढ़ पाएंगे। इस स्टोरी से यह सीख लेते हुए कि हमें कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने ज्ञान में, अपने जीवन के हर पहलू में एक बढ़ोतरी लेकर आनी है। एक बहाव को रखना है, ठहराव नहीं लाना है। इसी विचार के साथ आज का अपना ध्यान का सेशन शुरू करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी बहती हुई सांसों पर लाएं। अपनी अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, अपनी सांसों के बहाव के साथ बने रहिए। अपने भौतिक जीवन के सभी सोच विचारों से परे अपनी निरंतर बहती हुई सांसों के साथ जिस तरह सांसें निरंतर बहती रहती है, ठीक उसी तरह अपने जीवन में हमें अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करनी चाहिए। जितना हो सके ज्ञान बटोरे और बांटे। पूरे साक्षी भाव से अपनी सांसों के साथ ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, अपनी चेतना की गहराइयों में और अंदर जाते हुए अपने अंदर के ज्ञान को पहचानिए। एक भी सांस न छूटे।
यदि ऐसा कोई विचार आपके मन में है या ऐसी कोई सिचुएशन आपको याद आ रही है जहां आप अपने आप को अभी भी अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आज इस ध्यान के जरिए उस विचार को रिलीज करें, उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करें। जिस तरह एक जगह पर ठहरा हुआ पानी कुछ समय पश्चात किसी भी यूज के लायक नहीं रहता, ठीक उसी तरह अपने जीवन में किसी ऐसे विचार में ना अटके या किसी ऐसी याद में ना अटके जिससे आपको अभी कोई फायदा नहीं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर,
याद रखें दोस्तों, यदि हमारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान को हम सब जगह बांटते हैं, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि आपका अंतर मन प्रेम से भरा है और निस्वार्थ भाव से आप वह प्रेम सभी में बांटते हैं, तो उस प्रेम में वृद्धि होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में जैसा हमारा भाव रहेगा, जैसा हम औरों में बांटेंगे, वैसा ही हमें दुगना प्राप्त होगा। पूरी तरह अपनी सांसों के साथ बने रहें और अपनी चेतना की गहराइयों में अंदर जाते जाएं।
अब वक्त हो चला है अपने भौतिक शरीर में वापस आने का। अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर की क्षमा भावना, दया भावना को निरंतर सब में बांटते हुए इन सभी भावनाओं में एक तरह का बहाव अपने जीवन में उतारते हुए अपना ध्यान अपने भौतिक शरीर में वापस लाएं। अपने शरीर को पुनः महसूस करते हुए अपने सांसों के प्रति आभार प्रकट करें। अपने शरीर के हर हिस्से को पुनः महसूस करते हुए और अपनी हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखें। अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और ऊर्जा के इस आदान प्रदान के साक्षी बनते हुए अपने हाथों को रिलीज कर दें। आज के हमारे इस ध्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।